बिट्टू, 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 क्या किया तूने? मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तूने सबके एरोप्लेन बना दिए। तुझे पता भी है तूने क्या किया? 10 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट था जिसका तूने एरोप्लेन बना दिया। बिट्टू! मम्मी जी, धनिया पाउडर कहाँ रखा है? कुछ आइडिया है आपको? मिल नहीं रहा है मुझे। मेरे सर में मैंने मेहंदी की जगह पे लगा लिया है। हाय हाय। अरे मम्मी जी, क्या अभी घर में इतनी सारी मेहंदी पड़ी है और आप बालों में धनिया पाउडर लगाते हो? लोगों को पता चलेगा ना तो हंसेंगे, आप पर भी और मुझ पर भी। मुझ पर क्यों हंसेंगे? इतनी बड़ी नेता होकर ऐसी बेवकूफी जैसा काम करोगी तो लोगों को हंसी नहीं आएगी क्या आप पर? मही, देख मैं बिट्टू की वजह से ऑलरेडी गुस्से में हूँ, तू मुझे और गुस्सा मत दिला। मार डाला रे, सोनिया की कमर गई। भाभी, अरे क्या? बैठे भाभी, आराम से बैठो, आराम से। कुछ भी नहीं है भाभी, बैठो बैठो। पर भाभी आप ऐसे लंगड़ा क्यों रही थी? लो, इसे लंगड़ाने का मन हो रहा था ना, इसलिए वो लंगड़ा रही थी। हाँ ले, मुझे तो लगा भाभी को चोट आई है। अरे इसे चोट लगी होगी तभी तो लंगड़ाएगी ना। शहर में लंगड़ाने का फैशन निकला है क्या कि लंगड़ाने लगेगी? इस घर में एक से एक बढ़कर मूर्ख पड़े और फिर सब मुझे पूछते कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। ओहो, चालू थी जैसे। भाभी आप मुझे बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? इतने सारे सवाल एक साथ, सोनिया तो कंफ्यूज हो गई। सोनिया, तू है ना, सिर्फ इतना बता क्या हुआ। मॉम, जब सोनिया शॉपिंग मॉल से वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में चलते चलते सामने इतना बड़ा ट्रक आ गया। ट्रक? हाँ, पर ट्रक से बचने के लिए सोनिया साइड में हो गई और साइड में होकर जैसे ही ऐसे पीछे मुड़ी ना, तो पीछे इतना बड़ा दूसरा ट्रक? नहीं मॉम, पीछे इतना बड़ा सांड। ओहो, सांड? और वही उस सांड ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि सोनिया ऐसी गिरी कि अभी तक उसकी आँख नहीं गया। बस सोनिया, तू एक काम कर, तू रूम में जा, ऑइंटमेंट लगा, पेन किलर ले, हाँ सब ठीक हो जाएगा। चल आओ भाभी आओ। तुम्हारी सांड ने धीरे आराम से। या इट्स ओके सर, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की थी। या आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, बाय। क्या हुआ सागर, तो दुखी क्यों है? मॉम, दुखी ना हो तो खुशी से नाचूं क्या? आपको तो पता है ना मैंने उस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की थी। 3 महीने से लगा हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चैनल ने उसे कैंसिल कर दिया। सागर जी, कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। मुझे तो लगता है आजकल मेरे सितारे ही गर्दिश में। ये घर में सब लोगों के साथ हो क्या रहा है? मम्मी जी को बिना बात का गुस्सा आ रहा है, सोनिया भाभी को सांड ने टक्कर मार दी और अब सागर जी का प्रोजेक्ट उनके हाथ से चला गया। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को बिना बात गुस्सा आता हो, बनते काम बिगड़ जाते हो, बिना वजह आप चोट या दुर्घटना का शिकार हो रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हो और सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है। हम आपके घर के वास्तु दोष के सारे कीड़ों को अपने वास्तु शास्त्र ज्ञान के स्प्रे से चुन चुन के मारेंगे। अगर कोई बच गया तो उसको फेंग सुई और ज्योतिष की मदद से दूर भगा देंगे। करेक्ट पीके भिड़े साहब, आपको तो बुलाना ही पड़ेगा। ये अरे नमस्कार 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 नमस्कार, पर आप है कौन और ये जैकेट उल्टा क्यों पहना है? हम कौन होते हैं उल्टा सीधा पहनने वाले? सब ग्रहों का कमाल है। ग्रहों ने कहा सीधा जैकेट पहनोगे तो लाइफ उल्टी हो जाएगी, तो हमने जैकेट उल्टा पहन लिया। क्या? अरे मैडम, ये भी उल्टा है।
नमस्कार नमस्कार। ठीक ही तो कह रहे हैं भिड़े साहब। आइए आइए बैठिए बैठिए। मैं बैठता नहीं हूँ बेटी, ग्रहों की तरह सिर्फ चलता रहता, बस चलता रहता। सासू माँ, मैंने ही बुलाया है इनको। बहुत बड़े ज्योतिषी है और फेंग शुई के तो मास्टर है, मास्टर। देखिए देखिए। और वास्तु शास्त्र के तो बहुत बड़े ज्ञानी है। वही, हमें ना ही इनकी और ना ही इनकी राय की किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सासू माँ। देखिए ना, आजकल आप बिना बात का कैसे गुस्सा करती रहती है। तूने भाभी को चोट लग गई। सागर जी का प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। मम्मी जी, हो सकता है कि हमारे घर में वास्तु दोष हो। वास्तु दोष है ना? दोष हमारे घर में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ, बस निकल ही रही हूँ। मही, मेरे पास तेरे साथ बहस करने का कोई वक्त नहीं है। मैं मेरी पार्टी की मीटिंग में जा रही हूँ। अच्छा, जाइए जाइए, यहाँ का सब मैं देख लूंगी। हाँ देखना वेखना कुछ नहीं, इन्हें जल्दी यहाँ से चलता करो। हाँ हाँ, वे सब देखिए घर हमारा। बेटी, देख रहा हूँ क्रोध ने इन्हें वश में कर लिया है। हाँ, गुरुजी मान गए, आप तो सच में बहुत ज्ञानी हो। चलिए अभी शुरू कीजिए। मैंने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है बेटी। इस हॉल का मुआयना तो मैंने कर लिया है, बाकी की और जगह दिखाओ। अच्छा अच्छा, आइए 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 गुरुजी, आइए आइए, पधारिए। ये है हमारा किचन। किचन? हाँ, नमस्कार नमस्कार। किचन यानी घर की मेन जगह। यहाँ तो खास देखना पड़ेगा सब। ये सब तो ठीक है, मगर हाँ, ये एंट्री गलत है। यहाँ से एंट्री एग्जिट करोगे तो सब गड़बड़ होगा। ये दरवाजा बंद करना होगा और खिड़की से आना जाना रखना पड़ेगा। अच्छा प्रवीण भाई, चाय जरा बनाओ ना गुरुजी के लिए। हाँ, मस्त लाता हूँ, मसाला वाली। हाँ, बेटे साथ में एक स्पून भी लेके आना। वो भी लाता हूँ। हाँ, आइए आइए गुरुजी। देखिए, आपको इस घर में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अरे थैंक यू बेटे। वेलकम। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि चाय चम्मच से पीने का फैशन है। ये तो फेंग शुई का एक नुस्खा है। अच्छा 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 इस तरह से चाय पीने से सब अच्छा ही अच्छा होता है। है। खैर छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझा देता हूँ। एक बार आप ठीक से समझ लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सोफा है वो वहां से उठा के यहाँ पे लाना हो। ये जो डाइनिंग टेबल है वो यहां से उठा के वहां, यानी कि वो सोफे वाली जगह पे रखने हो। ये जो आपका मेन डोर जो है वो इतना ही खुला होना चाहिए। है इतना ही? हाँ जी, इससे क्या होगा कि बाहर की नेगेटिविटी जो है वो कम अंदर आएगी। ये सब करने के बाद आप लोगों के घर में सुख, शांति, चैन, अमन सब कुछ आ जाएगा। अब मेरी फीस। आपका गमछा आप मेरे रूम में भूल गए। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। सब अच्छा हो जाएगा भगवान। प्रवीण भाई, सोनिया भाभी, सब सुन लिया ना उन्होंने जो भी कहा? अब उन्होंने जैसा कहा है ना, उसी तरह से हमें पूरा घर सेट करना है। फटाफट।